चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और आज का वीडियो और आज का सेशन का हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15, जो कि लास्ट चैप्टर बचा है 16 नंबर तक। तो ये 15 का प्रश्न है जो कि जैव अणु में बात हो रहा है। और जैव अणु का जो प्रश्न है वो 2009 से लेकर 2026 तक पूछा गया। तो सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप लोग एग्जाम तक ना पूरा दिल और दिमाग एक जगह रख के पढ़ाई करिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत या कोई भी चीज़ ना हो, ताकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीका से जाए। तो सभी छात्र एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके ना उतना शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि आरएनए तथा डीएनए का कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है। क्या कर आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या होता है। तो डी शुगर अवयव होता है। क्या होता है? डी शुगर अवयव। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, डी शुगर अवयव। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 2 नंबर में, सर्वाधिक माधुर्यमान। क्या कर सर्वाधिक माधुर्यमान वाला कृत्रिम मधुरक है। क्या कह रहा है कि सर्वाधिक माधुर्यमान वाला कृत्रिम मधुरक है। याद रखेंगे, प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक माधुर्यमान वाला कृत्रिम मधुरम है, वो होगा एलिलेम। क्या होगा? एलिटेम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एलिटेम। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है 3 नंबर कि निम्न में कौन सा स्वायक पीराहारी है। कि निम्न में कौन स्वायक पीराहारी है। याद रखें सभी छात्र कि निम्न में कौन स्वायक पीराहारी है। 3 का देखना है और 3 का आपका आंसर होगा मॉर्फिन। क्या होगा? मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन स्वायक पीराहारी है, तो मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का कि इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होती है। याद रखेंगे, ये बीमारी की बात हो रही है। रतौंधी क्या है? एक प्रकार की बीमारी है। क्या करें, इनमें से किस कमी के कारण रतौंधी होती है। तो इसमें होता है विटामिन ए के कारण जो है ना रतौंधी की बीमारी होती है। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का कि निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, कौन सा ब्रांड। तो चलिए हम 5 का देख लेते हैं और 5 का आपका आंसर होगा एम्पीसिलिन। क्या होगा? एम्पीसिलिन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, एम्पीसिलिन। याद रखिए, ये प्रश्न पूछेगा। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का। निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। क्या कर रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। 6 का आपका हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या होगा? पेनिसिलिन। मतलब एंटीबायोटिक क्या कह रहा है, ब्रांड स्पेक्ट्रम नहीं है, तो हो जाएगा पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 7 का कि निम्नलिखित में कौन सा पिरामिडिन भस्म जो आरएनए में उपस्थित रहता है किंतु डीएनए में नहीं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड भस्म जो आरएनए में उपस्थित रहता है किंतु डीएनए में नहीं। तो सभी छात्र देख लीजिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर लगाना है और 7 का आंसर आपका हो जाएगा अर्कल। क्या होगा? अर्किल। अर्किल। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अर्किल। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का। क्लोरोमीन माइनस है। क्लोरोमीन माइनस है। 8 का देखेंगे, क्लोरोमीन माइनस हो जाएगा एंटी मलेरियल। क्या होगा? एंटी मलेरियल। ऑप्शन नंबर लगाएंगे, एंटी मलेरियल। चलिए अगला का बात करते हैं 9 का। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। तो फ्रक्टोज। क्या होगा? फ्रक्टोज जो है ना मीठी शर्करा है। क्या होगा? मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का। निम्नलिखित में कौन सा वसा विलय विटामिन है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा वसा विलय विटामिन, तो मतलब वसा जो होता है ना विलय में विटामिन होता है। तो आपका 10 का आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो है ना वाला विलय विटामिन है। क्या होगा? विलय विटामिन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 11 का। फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या कह रहा है? फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। 11 का देखना है और 11 का बहुत ही ज़्यादा खास है कि फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। और 11 का आपका आंसर होगा बेकेलाइट। क्या होगा? बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, बेकेलाइट। चलिए अगला का बात करते हैं 12 का। 12 में कह रहा है कि चीनी की प्रतिलोम से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे -C12H22
O11 प्लस H2O चीनी के प्रतिलोम से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की C6H12O6 प्लस C6H12O6 चीनी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यह अभिक्रिया है। प्रश्न कहता है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछेगा आपको कि चीनी के प्रतिलोमन से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे कि -C12H22O11 प्लस H2O चीनी के प्रतिलोम को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की C6H12O6 प्लस C6H12O6 चीनी ग्लूकोज फ्रुक्टोज यह अभिक्रिया है। तो आपका 12 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, क्षम्य एक अणुक है। क्या होगा? छज्ज एक अणुक है। ऑप्शन नंबर सी, छज्ज एक अणुक है। चलिए अगला देखेंगे 13 का। स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलेय है? क्या कह रहा है कि स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलेय है? याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र कि स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलेय है। 13 का देखना है और 13 का आपका आंसर होगा अमालोपेक्टिन। क्या होगा? अमालोपेक्टिन ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 14 का। ये प्रोटीन तथा पेप्टाइड में उपस्थित लिंकेज है। याद रखेंगे कि प्रोटीन तथा पेप्टाइड में उपस्थित लिंकेज है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर होगा कि प्रोटीन तथा पेप्टाइड में उपस्थित लिंकेज है, जैसे में NH। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। DNA में भस्म युग बंधित रहता है कि DNA में भस्म युग बंधित रहता है। 15 का आपका होगा डीऑक्सीराइबोज वर्ग। मतलब कह रहा है कि DNA में भस्म युग बंधित रहता है किसके कारण? तो डीऑक्सीराइबोज वर्ग के कारण। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 16 का। प्रोटीन एक बहुलक है। याद रखेंगे प्रोटीन एक बहुलक है। 16 का देखेंगे एमिनो अम्ल जो है ना प्रोटीन के साथ बहुलक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। निम्न में कंजुगेटेड प्रोटीन है कि निम्न में कंजुगेटेड प्रोटीन है। 17 का देखेंगे और 17 का आंसर होगा क्रोमोप्रोटीन। क्या होगा? क्रोमोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्रोमोप्रोटीन। चलिए अगला का बात करते हैं हम 18 का। प्रोटीन नीला रंग देता है। याद रखेंगे कि प्रोटीन नीला रंग देता है। 18 का मेरे प्यारे छात्र, प्रोटीन जो है ना नीन हाइड्रीन देता है। क्या होता है कि प्रोटीन नीन हाइड्रीन देता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि RNA के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म है कि RNA के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म है। 19 का देखेंगे और 19 का होगा यूरासिल। क्या होगा? यूरासिल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, यूरासिल। चलिए अगला देखते हैं हम 20 का कि यह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, यह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना जल में विलय नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का देखेंगे कि विटामिन सी क्या होता है। याद रखेंगे कि विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी जो है ना एस्कोर्बिक अम्ल है। क्या होगा? एस्कोर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कहता है कि विटामिन सी क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 22 का। इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या कह रहा है? इंसुलिन एक हार्मोन है। 22 का देखेंगे इंसुलिन एक हार्मोन है प्रोटीन के कारण। क्या कह रहा है कि इंसुलिन एक हार्मोन है प्रोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 23 का। यह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है। याद रखेंगे कि यह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है। 23 का आपका आंसर हो जाएगा, 23 का होगा विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12। प्रश्न कहता है कि यह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है, विटामिन B12। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 24 का कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। क्या करेंगे? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा थियामिन। क्या होगा? थियामिन। में याद रखेंगे अगर प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा थियामिन, याद रखें ये पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 में कि निम्न हार्मोन में आयोडीन है। ये भी पूछेगा कि निम्न हार्मोन में आयोडीन होता है। याद रखेंगे और ये होगा थायरोक्सिन। क्या होगा? थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी। मतलब थायरोक्सिन के कारण जो है ना निम्न में हार्मोन होता है, जिसको कहते हैं हार्मोन होता है आयोडीन की कमी से होता है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 में कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ये भी पूछेगा। विटामिन B12 का रासायनिक क्या नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन। क्या होगा? साइनोकोबालामीन। ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछेगा, VVI प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे 27 का। विटामिन B6 का नाम क्या होगा? विटामिन B6 का नाम क्या होगा? ये भी पूछेगा। विटामिन C6 का नाम होगा
डॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए पायरिडॉक्सिन। चलिए अगला देखेंगे 28 का, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है। याद रखेंगे प्रश्न कि ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है। 28 का होगा H2NNCH2COOH। प्रश्न कहता है कि H2NCH2COOH, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 29 का, इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है। कि इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है। 29 का होगा पिमिटेट। क्या होगा, पामीटेट जो है ना बड़ा अणु नहीं है, छोटा मोटा अणु है। तो इनमें से कौन सा बड़ा अणु नहीं है, तो वो होगा पामीटेट जो है बड़ा अणु नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम 30 का, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है, हमेशा 4। तो मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग ध्यान से पढ़े मेरे प्यारे छात्र, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।